सूरह अल साफ़ात शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है सफ बांध कर खड़े होने वाले फरिश्तों की, फिर डांटने फटकारने वाले फरिश्तों की, फिर जिक्र इलाही की तलावत करने वाले फरिश्तों की। गर्ज हमको उन फरिश्तों की कसम है कि तुम सबका माबूद हकीकी एक ही है, वो रब है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनके दरमियान है उसका, और रब मशरिकों का। देखो हमने आसमाने दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया है और हर शैतान सरकश से उसको महफूज कर रखा है। ये शयातीन मुलाए लाला के बातों की तरफ कान भी नहीं लगा सकते और हर तरफ से मारे जाते हैं, भगाने के लिए और उनके लिए दायमी अजाब है। ताहम अगर कोई शैतान कुछ खबर ले उड़े तो एक दहकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। तो ए पैगंबर, इन मुनकरीन क़यामत से पूछो कि उनका पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है बाला चीज़ों का जिनको हमने बनाया है। उनको तो हमने लेसदार मिट्टी से पैदा किया है, और बाज़ ऐसे पैगंबर तुम तो उनके इनकार क़यामत पर ताज्जुब करते हो और ये तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, और जब उनको समझाया जाता है ये समझते नहीं, और जब कोई मोजज़ा देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो सरीह जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां होकर रह गए तो क्या हम दोबारा उठा खड़ा किए जाएंगे? और हमारे अगले बाप दादा भी। ए पैगंबर, इनसे कहो हाँ ज़रूर, और तुम जलीलो ख्वार भी होगे। ये क़यामत तो बस एक ललकार होगी और यकायक ये सब जिंदा होकर अपनी आँखों से वो सब कुछ देखने लगेंगे जिसकी खबर दी जा रही है, और जो क़यामत के मुनकिर हैं वो उस वक्त बोल उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये तो वही जज़ा सज़ा का दिन मालूम होता है। इरशाद होगा, हाँ यही वो फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि घेर लाओ जालिमों और उनके हम मुशरिबों को और उन माबूदों को जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह को छोड़कर। फिर उन सबको दोज़ख का रास्ता दिखाओ, और हाँ ज़रा उनको ठहराओ, हमें उनसे कुछ पूछना है। अब तुम्हें क्या हो गया है कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? अरे आज तो ये सरे तस्लीम खम किए खड़े हैं और इसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम सवालों जवाब करने लगेंगे। ताबईन अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम हमारी तरफ सीधे रुख से आते थे। वो जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम खुद ही ईमान ना लाए और तुम पर हमारा कोई जोर तो था नहीं, तुम खुद ही सरकश लोग थे। बस हमारे रब की ये बात हम पर साबित हो गई कि हम सबको अजाब का मज़ा चखना है। हम खुद बहके हुए थे सो हमने तुमको भी बहकाया। अलगर्ज उस दिन सब के सब शरीके अजाब होंगे। बेशक मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही बर्ताव किया करते हैं। ये ऐसे सरकश थे कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो ये अकड़ बैठते थे और कहा करते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की खातिर छोड़ दें। हालांकि पैगंबर ना दीवाना था ना शायर, बल्कि वो दीन हक लेकर आया था और उसने अगले पैगंबरों की तस्दीक की थी। बेशक अब उनसे कहा जाएगा
کہ تمہیں لازماً عذاب دردناک کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے چیدہ چیدہ بندے ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ کے کرم سے ان کی روزی مقرر ہوگی، یعنی لذیذ چیزیں، اور وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ نعمت بھری جنتوں میں وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان میں دور چل رہا ہوگا شراب صاف کا، سفید رنگ کی مزہ دینے والی پینے والوں کو۔ نہ تو اس میں خمار ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں اور خوبصورت آنکھوں والیاں حوریں ہوں گی، گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر یہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں ایک میرا ساتھی تھا اور وہ مجھ سے تعجب سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کے معتقدین میں سے ہے؟ کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے اور ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ وہ کہے گا، کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ سو وہ شخص جھانکے گا تو اسے جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا، اور اسے اس حال میں دیکھ کر بول اٹھے گا، اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا، اور اگر میرے رب کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج میں انہی لوگوں میں ہوتا جو گرفتار عذاب ہیں۔ اچھا، تو ہم اب نہ مریں گے بجز پہلی بار مر چکنے کے بعد، اور نہ ہمیں عذاب ہوگا۔ بے شک بہت بڑی کامیابی یہی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا اللہ کی طرف سے بندوں کی یہ ضیافت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس کو ان ظالموں کے لیے موجب آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے اگتا ہے، اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر، تو یہ دوزخی اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر سے ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ وغیرہ ملا کر پینے کو دیا جائے گا، پھر یہ سب کچھ کھا پی کر ان کو جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پس وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور تحقیق ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ان میں بھی ہم نے انکار و بدعملی کے نتائج سے باخبر کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ تو اے پیغمبر، دیکھ لو ان خبردار کیے جانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ مگر ہاں، جو اللہ کے مخلص بندے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ اور دیکھو، نوح نے بھی مدد کے لیے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے اس کی فریاد سن لی، اور ہم کیسے اچھے فریاد رس ہیں، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس کی نسل کو ہم نے باقی رہنے دیا، اور اس کے بعد آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا، کہ سارے جہان میں ہر طرف سے سلام ہے نوح پر۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر اوروں کو ہم نے غرق کر دیا، اور بے شک اس نوح کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم بھی تھا۔ جب وہ اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ متوجہ ہوا، اور جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کن واہیات چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا
अल्लाह को छोड़कर घड़े हुए माबूद चाहते हो? आखिर तुमने तमाम जहानों के परवरदिगार फरमा रवा हाकिम को क्या समझ रखा है? फिर उसने सितारों पर एक निगाह डाली तो उसने कहा, बेशक मैं बीमार हूँ। चुनांचे वो लोग उसे छोड़कर चले गए तो वो उन बुतों के मंदिर में जा घुसा। फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, इतने चढ़ावे तुम लोगों के सामने रखे हैं, फिर उनको तुम खाते क्यों नहीं? क्या हो गया तुमको कि बोलते भी नहीं? फिर तो वो दाएं हाथ से पूरी कुव्वत से उन पर पल पड़ा और उनको तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब लोगों को खबर हुई तो भागे भागे इब्राहीम के पास आए। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम लोग उन चीज़ों को पूजते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो? हालांकि तुमको और जो कुछ तुम बनाते हो सबको अल्लाह ही ने पैदा किया। ये सुनकर वो लोग आपस में कहने लगे कि इब्राहीम के लिए एक आतिशकदा तामीर करो और उसमें आग दहकाओ, फिर उस दहकती हुई आग में उसे डाल दो। गर्ज उन्होंने इब्राहीम के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मगर हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। और आग से सही और सलामत निकल आने के बाद इब्राहीम ने मुल्क से निकल जाने का फैसला किया तो कहा, मैं अपने रब की राह में किसी तरफ को चला जाता हूँ, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। और उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे बेटा अता फरमा, सालेहों में से हो। तो हमने उसे एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी। फिर जब वो लड़का इब्राहीम के साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो इब्राहीम ने उससे कहा, बेटा, मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो अब बता तेरी क्या राय है? वो बोला, अब्बा जान, आपको जो कुछ हुक्म हुआ है बेतामुल उसकी तामील कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों बाप बेटे तामीले हुक्म इलाही पर आमादा हो गए और बाप ने बेटे को माथे के बल जमीन पर गिरा दिया तो हमारी रहमत जोश में आई और हमने आवाज दी, ए इब्राहीम, वाकई तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अब हम तुझे बड़े बड़े मरातब देंगे और नेकोकारों को हम ऐसा ही सिला दिया करते हैं। हकीकत में ये थी भी एक खुली हुई आजमाइश और हमने एक बड़ी कुर्बानी उस बच्चे के बदले में दे दी। और इब्राहीम के बाद आने वाली उम्मतों में इस अमले खैर को बाकी रखा कि सारे जहान में हर तरफ से सलाम है इब्राहीम पर। हम नेकोकारों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बिलाशुबहा वो हमारे मोमिन बंदों में था। और हमने इब्राहीम को एक दूसरे फर्जंद इसहाक नबी की खुशखबरी दी जो नेक बंदों में से होगा, और हमने उस पर और इसहाक पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाईं। और अब इन दोनों की नस्ल में बाज़ नेकोकार हैं, बाज़ नाफरमानियां करके अपनी जानों पर सरीह जुल्म कर रहे हैं। और देखो, हमने मूसा और हारून पर भी बहुत से एहसानात किए और उन दोनों को और उनकी कौम को करबे अजीम से नजात दी और फिरौन के मुकाबले में उनकी मदद की तो आखिरकार यही लोग गालिब रहे। और इन दोनों को सही वाज़ेह किताब तौरात अता की और इन दोनों को दीन का सीधा रास्ता दिखाया। और उनके बाद आने वाली उम्मतों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा कि सारे जहान में हर तरफ से सलाम है मूसा और हारून पर। बेशक हम नेकोकारों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बिलाशुबहा वो दोनों
हमारे मोमिन बंदों में से थे, और बिला शुबा इलियास भी पैगंबरों में से था। ए पैगंबर, वो वक्त याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और अल्लाह एहसनुल खालिकीन को छोड़ बैठे हो? उस अल्लाह को जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी रब। मगर उन लोगों ने उसे झुटलाया, सो ये लोग कयामत में जरूर गिरफ्तारे आज़ाब होंगे। मगर जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं वो आज़ाब से महफूज रहेंगे। और हमने इलियास के बाद आने वाली उम्मतों में उसका जिक्र खैर बाकी रखा कि सारे जहान में हर तरफ से सलाम है अल यासीन पर। बेशक हम नेकोकारों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बिला शुबा वो हमारे मोमिन बंदों में से था, और बिला शुबा लूत भी पैगंबरों में से था। ए पैगंबर, वो वक्त याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को नजात दी थी, बजुज एक बुढ़िया के कि वो पीछे रह जाने वालों में थी। फिर उनके निकल जाने के बाद हमने औरों को हलाक कर मारा, और तुम लोग तो सुबह होते ही उनकी उजड़ी हुई बस्तियों पर से गुजरा करते हो, और रात को भी क्या तुम लोग अक्ल से इतना काम नहीं लेते कि उनको देखकर इबरत पकड़ो? और बिलाशुबा यूनुस भी पैगंबरों में से था। ए पैगंबर, वो वक्त याद करो जब वो भागकर एक भरी हुई कश्ती के पास पहुंचा। फिर वो कुरानदाजी में शरीक हुआ तो मुजरिम करार पाया, और आखिरकार दरिया में फेंक दिया गया। तो मछली ने उसे साबत निगल लिया, और वो अपने आप को मलामत कर रहा था। सो अगर वो उस वक्त अल्लाह की तस्बीह व तकदीस करने वालों में से ना होता तो रोज़े क़यामत तक मछली के पेट में पड़ा रहता। फिर हमने उसे मछली के पेट से निकालकर एक चटियल मैदान में डाल दिया, और वो बहुत ही निढाल हो गया था। और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, और हमने उसे 1,00,000 आबादी की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, बल्कि एक हिसाब से वो 1,00,000 से भी ज्यादा थे। फिर वो लोग उस पर ईमान लाए तो हमने उनको एक वक्त खास तक सामाने जीज से बहरा मंद कर दिया। तो ए पैगंबर, जरा इन लोगों से पूछो कि तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे। क्या हमने फरिश्तों को औरत बनाया था और ये देख रहे थे? खूब सुन लो, वो ये बात अपने दिल से बना बना कर कहते हैं कि अल्लाह के औलाद है, और वो यकीनन झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों पर बेटियों को तरजीह देकर बेटियां अपने लिए पसंद की? तुम लोगों को क्या हो गया है? कैसे बेहुदा हुक्म लगाते हो? क्या तुम सोच से जरा काम नहीं लेते? या तुम्हारे पास इस पर कोई खुली सनद है तो ले आओ अपनी किताब, अगर तुम सच्चे हो। और देखो, इन लोगों ने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान रिश्ता ठहराया है, हालांकि जिन्नात खूब जानते हैं कि वो भी दूसरे बंदों की तरह महकूम हैं, और उनमें जो बदकिरदार हैं जरूर गिरफ्तारे अजाब होंगे। अल्लाह की निस्बत जैसी जैसी बेहुदा बातें ये लोग बनाते हैं, अल्लाह की ज़ात उनसे पाक है। मगर हाँ, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं वो अजाब से महफूज रहेंगे। बस ए कुफ़ारे मक्का, तुम और तुम्हारे माबूद सब मिलकर भी किसी को बहका नहीं सकते, मगर सिर्फ उसको जो इल्मे इलाही में जहन्नुम रसीद होने वाला है। और रहे फरिश्ते तो उनका ये मकूला है
کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے اور ہم سب اللہ کی بندگی میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اور دیکھو، یہ کفار مکہ نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، مگر جب یہ کتاب الہی ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو خیر عنقریب انہیں اپنے انکار کا انجام معلوم ہوگا۔ اور اپنے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے حق میں ہمارا پہلے ہی ارشاد ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا۔ بس اے پیغمبر، چند روز ان منکرین سے منہ پھیر لو اور ان کو دیکھتے رہو، عنقریب یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو وہ جان رکھیں کہ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ان لوگوں کے لیے بڑی ہی بری ہوگی جنہیں انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کیا جا چکا ہے۔ اور اے پیغمبر، چند روز ان سے منہ پھیر لو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اے پیغمبر، پاک ہے تمہارا رب، رب العزت ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی نسبت بناتے ہیں، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔